हाय, थैंक्स फॉर ओपनिंग दिस वीडियो। और अभी कुछ दिनों पहले समय रैना ने अपना स्टैंड अप स्पेशल ड्रॉप किया है, समय रैना स्टिल अलाइव, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल की स्टोरी टेलिंग है और जो उनके जनरल सिग्नेचर जोक्स हैं वो सब उसमें है ही। बट उसमें एक पार्ट है जो लोगों को लग रहा है विच इज़ वेरी अनलाइक ऑफ समय's पर्सनालिटी विच इज़ ऑन स्क्रीन, जो कि उन्होंने अपने फादर के साथ उनके रिलेशन के बारे में बोला है। तो जो लोग समय को बहुत टाइम से देख रहे हैं, उसकी कोविड स्ट्रीम्स देखते हैं, तो वो लोग जानते हैं कि वो बहुत जब लेट नाइट स्ट्रीम्स करता था तो उसमें ये वाली साइड उसकी कभी कभी बाहर आ जाती थी। बट नॉनदलेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टच किया है कि ये क्यों है कि भाई आदमियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो अपना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब वाई कांट दे डू इट। तो इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ इंडियन मैन के साथ प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा हो रहा है। मतलब इट्स अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम इन जनरल। आदमी की जो प्रजाति है वो दे आर वेरी इन एक्सप्रेसिव। ज़्यादातर कंट्रीज़ में है ऐसा, कुछ कंट्रीज़ में हो सकता है कि कल्चरली हमसे बहुत अलग हो, बट इंडिया में तो डेफिनेटली इट्स इट्स अ प्रॉब्लम। तो इसके अब कई रीजंस हैं। तो शुरुआत इसकी बचपन से ही हो जाती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। आपकी कंडीशनिंग ही ऐसी होती है कि आपको रोना नहीं है, आपको लग रही है आप कहीं गिर गए हो, चोट लगी, कुछ हुआ, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा रोता है। और सबसे पहली चीज़ उसे यही बोली जाती है कि रोना नहीं है, यू आर स्ट्रांग, आप स्ट्रांग बॉय हो, ये हो वो हो। तो धीरे 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 ये बचपन से ही इंडोक्ट्रिनेशन बच्चे के दिमाग में शुरू हो जाती है कि भाई रोना या कमज़ोरी दिखाना इट इज़ बैड। मतलब ये एक इमोशन या फिर एक चीज़ उसके दिमाग में बस जाती है कि अगर मैं रो रहा हूँ या अगर मैं मुझे दर्द हो रही है, आई एम इन पेन, तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करना खराब है। एक्सप्रेसिंग पेन इज इक्वल टू बैड। तो ये स्ट्रगल उसकी बचपन में शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे एक बच्चा, स्पेशली अ बॉय, जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू बी स्ट्रांग एंड रिमेन स्ट्रांग। आप कहीं पे भी जा रहे हो, मतलब फिर सोसाइटी की बात आ जाती है। लड़कियों से ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती, मतलब स्टिल, मतलब अब चीज़ें बदल रही है नेचुरली जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं। बट ट्रेडिशनली लड़कियों से आपकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट लड़कियों से ये नहीं होती दैट शी हैज़ टू बिकम देयर सपोर्ट सिस्टम या फिर शी हैज़ टू बिकम स्ट्रांग, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। मतलब अगर आपका एक बेटा है और एक बेटी है, इट इज़ इक्वली बोथ ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टेक केयर ऑफ यू एंड बी योर सपोर्ट सिस्टम। तो बट जनरली ऐसा अब तक तो नहीं होता था। मतलब लड़के को ही सपोर्ट सिस्टम माना जाता था माँ बाप का, और उस पे ही सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, वो सारा उस पर थोपा जाता था या फिर उसके ऊपर डाला जाता था। तो इट वॉज ऑलवेज एक्सपेक्टेड ऑफ अ बॉय टू बी स्ट्रांग एंड रिमेन स्ट्रांग। तो कमज़ोरी दिखाने का या फिर इमोशन दिखाने का तो स्कोप ही नहीं है। आप मना नहीं कर सकते। आप चीज़ को फेस वैल्यू पे ही लोगे। आपको अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में नहीं सोच सकते कि ये मैं कैसे करूं, वो करूं, नहीं। दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। जो है आपकी जिम्मेदारी है, आप मर्द हो, आपको करना है। तो बचपन में भी यहीं शुरू, आगे भी यहीं शुरू। और अब थोड़ी और उम्र बढ़ के अगर तो एक आदमी को गॉड फॉरबिड कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ वो फेस करता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ और हो, कैसे भी, तो ये मतलब आदमी के लिए बहुत, मतलब जनरली इंडियन मैन के लिए शर्म की बात है। मतलब और ये सिर्फ मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको मेंटल हेल्थ के बारे में पता है, जिनको मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं पता है। जो लोग अर्बन एटमॉस्फेयर में भी रहते हैं, अच्छी जॉब्स करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी अगर डिप्रेशन या फिर एंजाइटी कुछ ऐसे इश्यूज हैं तो इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर देम। मतलब ये सच बात है कि आदमी इसको एक, मतलब जनरल डिसऑर्डर या फिर उस तरीके, मतलब कुछ प्रॉब्लम की तरह ट्रीट ही नहीं करते। उनको लगता है कि ये भाई ये सब नहीं होता। मतलब बहुत पहले अर्पित बाला की एक वीडियो थी जो कि अब हट चुकी है, जिसमें उसने बोला था कि
ये बाइपोलर ये सब मर्दों को नहीं होता, क्योंकि मर्दों के पास ये है। तो ये सचमुच में आदमी हिंदुस्तानी आदमी ऐसे ही सोचते हैं कि भाई ये डिप्रेशन विप्रेशन ये एंग्जाइटी एंग्जाइटी ये सब शर्म की बात है भाई। अगर उन्हें है भी, पहले तो वो मानेंगे नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं होता, पूरे टाइम डिनाइल चलता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिमाग फट रहा है स्ट्रेस से, वो हो रहा है ये हो रहा है, ऑफिस में स्ट्रेस हो रहा है, कॉलेज में स्ट्रेस हो रहा है, किसी पर्सनल लाइफ में कुछ झमेला चल रहा है उसमें स्ट्रेस हो रहा है, बट वो इस सब के बारे में मतलब सोचेंगे ही नहीं, वो उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं करेंगे। वो बस ये सोचेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब गलत है, ये सब होती ही नहीं है चीज़ें, ये बकवास है, ये हमें भाई बाहर अमेरिकन प्रोपागेंडा चल रहा है हमारे ऊपर, ये सब चीज़ें नहीं होती। बट इट्स रियल। मतलब आप कितना ही इसको डिनाई कर दो, ये चीज़ें कभी अगर आपको हिट हो रही हैं तो इट्स बेटर टू प्रोसेस इट देन रादर बी इन डिनायल, और एक दिन तुम्हें अचानक से फिर दिमाग फट जाए या फिर कुछ और हो जाए। तो उससे बेटर है कि इसको आप एक्सप्रेस करो, मतलब कि शायद कुछ प्रॉब्लम है जो कि ठीक हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा कि अपब्रिंगिंग की मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि बचपन से ही लोगों ने, अगर आप एक फैमिली में रहते हो और आपके दो पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने हमेशा ये देखा होगा कि इंडियन सोसाइटी की बात है कि मदर एटलीस्ट अपनी कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ और है, अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपनी प्रॉब्लम्स को वेंट आउट करती है अपनी बेटी के साथ, या अगर आपका अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है तो आपके साथ भी वो शेयर कर सकती है। बट एट 99% चांसेस में कभी भी आप अपने बाप को, अपने फादर को नहीं देखोगे कि आपके साथ वो कुछ भी शेयर करे। मतलब माँ तो ट्रॉमा डंप कर रही है किसी ना किसी पे, मगर बाप कभी भी नहीं करेगा भाई, कभी भी नहीं करेगा। बाप से उतनी ही बात होगी जितनी मतलब की है, जितना काम उतनी बात, उससे ज़्यादा तो 90% इंडियन फैमिलीज़ में फादर कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। मतलब बाप से उतनी बात है जितना काम है, माँ फिर भी करती रहती है। तो ये साइकोलॉजी बचपन से डेवलप हो जाती है कि भाई ये है आपकी फादर फिगर, और इस पे आप अपने आप को मॉडल करोगे और ऐसे आप बनोगे। और यही इतने सारे फैक्टर जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बाई प्रोडक्ट मिलता है आपको एक इमोशनली हैंडीकैप्ड मैन, जिसको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता, जो अपने पार्टनर को कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मतलब वो बस एक मोम का पुतला है जो कमाता है, जो खिलाता है, मतलब वट एवर इट इट मे बी, बस वही करता है। और उसके अलावा उसके मतलब फीलिंग्स दिखानी या वो करनी बहुत मतलब, और इसके लिए मतलब आदमी आदमियों को शेम करते हैं। मतलब ये है, ये दिस इज़ अ थिंग। मतलब आदमी तो आजकल एक दूसरे को क्लीन शेव के लिए शेम करने लगे हैं कि भाई अगर आप दाढ़ी नहीं है आपकी, तो क्लीन शेव अगर आप रहते हो तो ये तो भाई फेमिनिन चीज़ है, और फेमिनिन चीज़ तो ख़राब होती है, फेमिनिन चीज़ तो अच्छी हो ही नहीं सकती। बट उससे आप अपनी ही दिमाग को, अपने आप अपनी पर्सनालिटी को डैमेज कर रहे हो। मतलब ईच पर्सन, आदमी हो या औरत हो, इट ही और शी हैज़ पार्ट्स ऑफ देयर फेमिनिन ट्रेट्स एंड पार्ट्स ऑफ देयर मैस्कुलिन ट्रेट्स। मगर अभी ऐसा हो चुका है कि मतलब टोटली मतलब आप मैस्कुलिन और उस उन सारे उस जोन में बिल्कुल जाने लगे, और फेमिनिन ट्रेट्स अपने आप के ख़त्म कर रहे हैं इंडियन आदमी। और इसका एक रीज़न है कुछ यूट्यूबर्स भी, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो यूएस में ज़्यादा हो रहा है, इंडिया में इतना फिर भी नहीं हो रहा है। बट इंडिया में तो ये कल्चरल प्रॉब्लम है, ये शुरुआत से ही बचपन से ही चलती आ रही है। तो इसलिए इस सब पे समय ने हमारा मतलब अटेंशन लाया। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट स्टैंड अप कॉमिक आफ्टर जाकिर। जाकिर भी यूजुअली ये चीज़ें करता है, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग कि ही हैज़ ब्रॉट आवर अटेंशन टू दिस मैटर। तो भाई एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को, नहीं तो भाई फट जाओगे, दिमाग तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। मतलब एक बंदा पकड़ लो चाहे जीवन में, तुम्हारा दोस्त है बहुत अच्छा तो उसे पकड़ लो, तुम्हारी पार्टनर है, तुम्हारी स्पाउस है। मतलब मैं फीमेल्स के लिए भी बोल रहा हूँ, इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू थिंक दैट यू आर इनएक्सप्रेसिव, इफ़ यू कांट एक्सप्रेस योर इमोशंस, देन जस्ट चेंज इट मैन। मतलब आपका पार्टनर है, आपका कोई बहुत अच्छी आपकी दोस्त है, या आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आपका स्पाउस है, आपके फादर हैं, अगर आपकी बहुत अच्छी अपने फादर से बनती है, या आपकी मदर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मतलब जस्ट डू इट, जस्ट टेल व्हाट यू आर फीलिंग, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और मैं तो अभी समय वाले टॉपिक पे आया भी नहीं, मैं तो सिंपली ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप मतलब किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, या फिर आपके कोई बोझ है दिमाग में या दिल में, तो एटलीस्ट एक्सप्रेस इट। बोझ लेके मत घूमो कि आपको किसी चीज़ का ये हो रहा है वो हो रहा है। एटलीस्ट शेयर इट, शेयर इट विद योर एनी वन यू
feel comfortable with, तो at least you will not burst at any moment, any given moment. So take care of yourself and take care of mental health. Okay, see you in another video. Bye bye.